हम सीख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप कोरल ड्रा को और हमारा सबक चल रहा है टूल बार के अंदर। आज हम टूल बार के अंदर जानेंगे यहाँ पे डिस्टॉर्ट टूल को। डिस्टॉर्ट टूल के अंदर जा कर के हम काफ़ी बेहतर बेहतर डिज़ाइन सिंपल वन क्लिक में बना सकते हैं। जैसे देख लेते हैं डिस्टॉर्ट टूल के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे ही हमने डिस्टॉर्ट टूल लिया, डिस्टॉर्ट टूल लेने से पहले मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया हुआ है जिसके ऊपर हम डिस्टॉर्ट टूल को अप्लाई करके देखेंगे। तो चलिए, जैसे ही हम डिस्टॉर्ट टूल लेते हैं तो कुछ इस तरीके की प्रॉपर्टीज़ बार नज़र आती है। इस प्रॉपर्टीज़ बार को थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे सबसे पहले हमें मिल जाता है प्रेसेट लिस्ट। प्रेसेट लिस्ट के अंदर क्या होता है, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, पुल कॉर्नर पर क्लिक करूँगा तो इस तरीके का साइड में आपको प्रीव्यू दिखाई दे रहा है। इस तरीके का डिज़ाइन हमें तैयार करके देगा। ये देखिएगा, इस तरीके का डिज़ाइन बना दिया इसने। यहाँ पे मैं F4 से सामने करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे पुश कॉर्नर पे करोगे तो इस तरीके का डिज़ाइन बन जाएगा। एंड यहाँ पे ट्विस्टर पर कुछ इस तरीके का डिज़ाइन यहाँ पे हमें प्रोवाइड करता है ये। एंड यहाँ पे हमें मिल जाता है स्टैम्प। स्टैम्प पे क्या मिलता है, चलिए देख लेते हैं। ये कुछ इस तरीके से कोनों को थोड़ा सा मोड़ देता है। एंड उसके बाद जिपर को और देख लेते हैं। जिपर पर क्लिक कीजिएगा और प्रीव्यू देखिएगा। तो ये काम तो आप कर ही लेंगे। एंड इसके बाद एक मर्तबा हम देख लेते हैं, यहाँ पे इलिप्स ड्रॉ कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे इलिप्स से मैंने ड्रॉ कर लिया, इलिप्स के ऊपर गया, फिर उसके बाद डिस्टॉर्ट टूल के ऊपर चलते हैं, प्रेसेट के अंदर गया। अब यहाँ पे मैं पुश कॉर्नर पर क्लिक करूँगा तो कुछ अलग बना करके देगा ये। यहाँ पे मुझे यहाँ पे स्टैम्प के ऊपर क्लिक करूँगा तो कुछ अलग बना करके देगा। ओके, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। एंड इसके बाद में यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे जो है ना, इस पर क्लिक करता हूँ। तो इसको प्रेसेट को तो आप समझ ही लिया आपने। तो अब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं फर्स्ट नंबर वाले पे, पुश एंड पुल स्टेशन पे। इस पर क्लिक किया, ओके। अब इसके बाद यहाँ पे अभी ज़ीरो है इस बॉक्स के अंदर। यहाँ पे हम कुछ भी नंबर टाइप करेंगे या सीधा यहाँ से ऊपर से बढ़ाते चले जाएंगे। और ये कुछ इस तरीके का डिज़ाइन हमें तैयार करके दे देता है। ये देखिएगा, राइट क्लिक करके आउटलाइन ख़त्म कर देता हूँ, F4 से सामने कर देता हूँ आप हजरात के। यहाँ पे बढ़ाइएगा और ये देखिएगा, जैसे आपने दूध वगैरह के पैकेट पे ये डिज़ाइन ज़रूर देखा होगा। तो ये डिज़ाइन किस तरीके से बनाया जाता है आप हजरात ने भी सीख लिया है। क्लियर कर दिया। अभी देखिएगा, यहाँ पे दूसरे नंबर वाले पे है क्लिक। यहाँ पे 10x10 है। ओके, अब यहाँ पे मैं अगर नंबर बढ़ा दूँ, जैसे थोड़ा सा मैं कुछ देर के लिए कलर ख़त्म कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे 10 नंबर है, अगर मैं यहाँ पे नंबर बढ़ा दूँ तो ये क्या काम करेगा, ये देखिएगा, ये कोना इस तरीके से बन करके आ रहा है। इस कोने की गहराई को थोड़ा सा बढ़ा देगा। ये जितना भी आप यहाँ पे नंबर, जैसे मैं 20 कर देता हूँ, ये देखिएगा अब साफ नज़र आ रहे हैं कोने, जबकि इससे पहले ऐसा था और फिलहाल ऐसा बन गया है। ओके, यहाँ पे अगर मैं नंबर बढ़ाऊँ ज़िपर फ्रीक्वेंसी में, यहाँ पे क्या होता है, जैसे एक कोना ये है और एक कोना ये है, तो जितना ज़्यादा नंबर आप यहाँ पे देंगे उतना ही फासला, ये जो साइड के जो दो कोने नज़र आ रहे हैं ना, ये कम हो जाएगा इन दोनों के दरमियान में। जैसे यहाँ पे हम 15 नंबर देते हैं अभी, ये देखिएगा कुछ ऐसे हो गया। पहले ऐसे था और अब ऐसे हो गया है। चलिए यहाँ पे तो हम अभी रखते हैं, चलिए 8 नंबर रखते हैं एंड एंटर। एंड इसके बाद यहाँ पे आगे मिल जाता है हमें स्मूथ। स्मूथ पर क्लिक करेंगे तो देखिएगा क्या होगा। ये देखिएगा, स्मूथ पर क्लिक करने से हमें कितना बेहतर डिज़ाइन मिल गया है। और ये डिज़ाइन आपने बहुत सारी जगहों के अंदर देखा होगा, इवन इसको बहुत ज़्यादा ग्राफिक डिज़ाइनर यूज़ भी करते हैं। अब इसके अंदर डबल बॉक्स बना सकते हैं, शिफ्ट की मदद से बना सकते हैं, या कंट्रोल टूल का इस्तेमाल करना आपको आ गया है, आप उसकी मदद से भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैं वाइट कलर फिल कर देता हूँ, ये देखिएगा। एंड इसके बाद मैं एक और कॉपी बनाता हूँ, ऐसे ही यहाँ पे मैंने एक और कॉपी बनाई, इसके अंदर रेड कलर दिया। और तो ये देखिएगा, ये एक डिज़ाइन बन करके तैयार हो चुका है। ओके, तो आई होप आप इस डिज़ाइन को तो बना लेंगे। अब इसके बाद मैं चलिए एक और ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ,
क्योंकि मुझे ये डिज़ाइन रखना है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे फिर से इलिप्स ही ड्रॉ कर लेता हूँ या पॉलीगन ले लेता हूँ। इस बार पॉलीगन टूल लिया एंड यहाँ पे मैंने पॉलीगन टूल बना लिया। ओके, अब इसके बाद में यहाँ पे जैसे 5 नंबर है यानी 5 कोने, यहाँ पे मैं कोनों को कर लेता हूँ। चलिए 12 नंबर दे देता हूँ या 10 नंबर भी दे सकते हैं। अब इसके बाद शेप टूल के ऊपर आते हैं। शेप टूल लिया और यहाँ पे किसी भी कोने को पकड़ के बाहर को करेंगे, बाहर को कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ऐसे कर लिया। अब इसके बाद इसके अंदर कोई कलर डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। चलिए कोई हल्का कलर ले लेता हूँ मैं। अब चलते हैं डिस्टॉर्ट टूल के ऊपर। आ गए, यहाँ पे प्रेसेट के अंदर आ जाइएगा, स्टैम्प पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है। ये स्टैम्प पे तो कुछ ऐसा हो जाएगा, कंट्रोल Z करिएगा। पहले वाले नंबर पर क्लिक करते हैं या यहीं पे क्लिक रहने देते हैं, यहाँ पे नंबर बढ़ा देते हैं। चलिए यहाँ पे भी एक डिज़ाइन बन जाएगा। 10 नंबर दिया और यहाँ पे भी मैं दे देता हूँ 10 नंबर। ये कुछ इस तरीके से डिज़ाइन बन जाएगा। कंट्रोल Z। अब पहले वाले पर क्लिक करके देख लेते हैं क्या होता है। यहाँ पे मैं 10 नंबर दे देता हूँ। ये कुछ इस तरीके से डिज़ाइन बन जाएगा। अब मैं यहाँ से फिर से कंट्रोल Z कर रहा हूँ और तीसरे वाले नंबर पर क्लिक करते हैं, ट्विस्टर पर। यहाँ पे अब हम नंबर दे देते हैं 10 नंबर। तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है यहाँ पे, ठीक है। ये भी आपने सीख लिया होगा। आउटलाइन में ख़त्म करता हूँ यहाँ पे। जब आउटलाइन ख़त्म करेंगे तो काफ़ी बेहतर नज़र आएगा यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे भी हम जैसे 180 कर देता हूँ रोटेशन, तो क्या होता है, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे इसके रोटेशन की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके। ऐसे जैसे अभी इधर से आ रहा है तो फिर दूसरी तरफ से आ जाएगा, ये चीज़ होती है। यहाँ पे भी हम क्लियर कर देते हैं, क्लियर एंड यही रखते हैं हम। और इसके बाद यहाँ पे करता हूँ मैं ये वाला, यहाँ पे थोड़ा सा मैं नंबर बढ़ा देता हूँ एंड स्मूथ पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा ये नंबर, ये ज़्यादा हो गया, कम कम कर लेता हूँ, बस इतना रखता हूँ। 2-3 नंबर रख लेता हूँ बस। देखिएगा ये भी एक डिज़ाइन बन करके तैयार हो गया। F4 से मैं सामने कर लेता हूँ। अब इसके अंदर भी आप या तो कंट्रोल टूल का यूज़ कर लीजिएगा, ठीक है, या फिर आप शिफ्ट की मदद से ऐसे छोटा कर लीजिएगा। यहाँ पे छोटा कर लिया, वाइट कलर दे देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। ये एक डिज़ाइन आपको, ताकि डिज़ाइन साफ समझ में आए, मैंने इस वजह से कॉपी कर लिया। यहाँ पे मैं फिर से एक मर्तबा कॉपी कर लेता हूँ। मैं शिफ्ट की मदद से कर रहा हूँ, आप जो है कंट्रोल टूल की मदद से कीजिएगा। कंट्रोल टूल की मदद से अगर मैं करना चाहूँगा तो वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आपको चलाना आता है तो आप उसी से कीजिएगा, ताकि देखिएगा ये प्रॉपर बन करके आए। एक डिज़ाइन हमारा ये बन करके तैयार हो चुका है। तो चलिए इसको भी यहीं पे ऐसे ही छोड़ देते हैं और अगला डॉक्यूमेंट ले लेते हैं। अब इसके बाद आपने एलिप्स पे देख लिया, कई सारे डिज़ाइन आपने देख लिए। यहाँ पे आ जाता हूँ मैं, फ्री हैंड टूल ले लेता हूँ और कंट्रोल की यहाँ पे क्लिक किया और कंट्रोल की दबा ली और ये एक लाइन खींच ली। ओके, यहाँ पे पेज का ओरिएंटेशन भी चेंज कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे स्विच पेज ओरिएंटेशन। अब चलते हैं डिस्टॉर्ट टूल के ऊपर। प्रेसेट में जाएंगे, स्टैम्प पर क्लिक करेंगे। ओके, यहाँ पे कुछ नहीं करना, सीधा यहाँ पे कर लेना है आपको क्लिक स्मूथ पे। ये थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं आप नंबरिंग वगैरह तो यहाँ से आप बढ़ा भी सकते हैं। क्या होता है इनसे, आप लाइव प्रीव्यू करके देखिएगा, खुद से ट्राई कीजिएगा। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप यहाँ पे बेहतर कर पाओगे। मैं 13 नंबर दे देता हूँ, बस मुझे 13 ठीक लगता है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ ऐसे। एंड इसके बाद मैं पिक टूल के ऊपर आता हूँ और इसको कॉपी बना लेता हूँ ऐसे। ये कॉपी बना ली, कंट्रोल R। स्मार्ट फिल पे चलते हैं, यहाँ पे क्लिक किया, कोई भी कलर आप यहाँ पे डाल लीजिएगा। मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे मैं थोड़ा सा और डार्क ग्रीन लेना चाहूँगा।
ये ले लिया। यहाँ पे वाइट कलर लेना पसंद करूँगा मैं यहाँ पे। ओके, वाइट कलर मैंने ले लिया है, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं कोई और कलर, ब्लू कलर सिंपल है, मैं आपको बतला रहा हूँ, और कुछ कोई भी कलर आप ले सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैं कोई और कलर ले लेता हूँ। यहाँ पे ये ग्रीन कलर थोड़ा सा खिल नहीं रहा, रेड कलर। यहाँ पे भी कोई और कलर ले लेते हैं, येलो, या चलिए ये ले लेते हैं, या चलिए नीचे से कोई और कलर, ये वाला कलर रख लेते हैं। अब इसके बाद ये जो लाइन है, यहाँ पे 4 लाइन, इन चारों लाइन को आपको डिलीट करना है, ठीक है। तो पिक टूल के ऊपर आए और कीबोर्ड से आल्ट की प्रेस किया और ऐसे सिलेक्शन बना लिया, डिलीट। ओके, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये बड़ा हो रहा है बॉक्स, इसको थोड़ा सा छोटा करना है। तो यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ एंड यहाँ से इनको तीनों को ऐसे सिलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे या जहाँ पे भी आपको रखना है तो आप वहाँ पे इनको रख सकते हैं। ओके, यहाँ पे चलिए मैं बस इतना ही पेज के अंदर फिर से स्मार्ट फिल के अंदर आया, यहाँ पे आया एंड यहाँ पे मैं थोड़ा सा कोई और कलर देख लेता हूँ, ग्रीन, ये वाला कलर, या कोई भी कलर डाल सकते हैं हम, ये कलर डाल देते हैं। चलिए, अब इसके बाद इन सब की आउटलाइन ख़त्म कीजिएगा। ऐसे सिलेक्शन बनाया और यहाँ से मैं राइट क्लिक करके आउटलाइन ख़त्म। तो देखिएगा यहाँ पे ये एक डिज़ाइन बन गया है, और इसको मैं पलट करके कॉपी भी कर सकता हूँ। कंट्रोल की मदद से मैंने पलट करके कॉपी किया ऐसे, और इसके बाद मैं इसको पेज के ऊपर रखना चाहूँगा यहाँ पे। तो ये देखिएगा काफ़ी बेहतर डिज़ाइन बन गया। यहाँ पे आप कोई और कलर डालना चाहते हैं, इसी का लाइट कलर देख लेते हैं, ये कलर डाल दीजिएगा, ये डिज़ाइन बन गया है। तो सिंपल है, बहुत आसानी से हमने डिस्टॉर्ट टूल की मदद से बहुत जल्दी जल्दी काफ़ी सारे डिज़ाइन हमने बनाए। ये डिज़ाइन बनाया हमने एक, ये डिज़ाइन बनाया, ये डिज़ाइन बनाया, एंड प्रेसेट में तो हमने सारे डिज़ाइन देखे ही हैं। तो आप इसका ज़रूर यूज़ कीजिएगा, ये बहुत ही कमाल का टूल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह।